सैनिटरी पैड्स एंड कॉन्डम्स अश्लील है ये लोंडा। अरे सुन तो लो यार, ना नुकुर करने का बहाना चाहिए बस। अरे दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। देखो, दोनों प्राइवेट पार्ट में यूज होते हैं, दोनों एक स्पेसिफिक कंडीशन में यूज होते हैं और सोसाइटी दोनों की इंपॉर्टेंस नहीं समझती। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। यू वाचिंग संडे शो विद सार्थक, जहां हम करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। देखो, अक्टूबर का महीना शुरू होते ही ना हमें बापू की याद बहुत आती है। देश को आजाद करा के हमें छोड़ के अनाज बना के चले गए आप। बहुत उम्मीदों के साथ देश को आजाद करवाया था इस सज्जन ने। अगर आज आके वो देश देख लेंगे ना, या स्पेसिफिकली देशवासियों को देख लेंगे, तो कहेंगे अच्छी खासी आजादी की झंड कर दी है। Anyway, thank you बापू for the freedom. We appreciate it, although we can't handle it. हफ्ते का सबसे बड़ा बवाल तब हुआ जब बिहार की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एमडी एक आईएएस ऑफिसर हरजोत कौर से एक बच्ची ने पूछा कि मैम, ये जो सरकार होती है जो आजू बाजू आलतू फालतू के फ्रीबीज देती रहती है, क्यों ना ये जो बच्चियां हैं उनको फ्री सैनिटरी पैड्स का मुहैया कराए। जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्तर भी दे सकते हैं? अच्छा सवाल है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसीलिए तुम लोग का आईएएस क्लियर नहीं हुआ। इस पे बोलना है गो टू पाकिस्तान। नहीं मत दो, तुम वोट बन जाओ पाकिस्तान। नो सरप्राइजिंगली बच्ची के सवाल का मैम ने ऐसे जवाब दिया जैसे इनके ही प्रोविडेंट फंड से पैसे लिए जा रहे हो। इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का बिस्तर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? मतलब बोली ये क्या हर चीज फ्री फ्री चाहिए? आज पैड्स फ्री मांग रही हो, कल तुम कंडोम फ्री मांगोगी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बवाल मच गया। मतलब हर किसी ने क्रिटिसाइज किया, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे लोगों ने इनको गरियाया, बल्कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने तक इस स्टेटमेंट को कंडेम किया। Now this statement was not only shameful but disrespectful and arrogant. क्योंकि सैनिटरी पैड्स एक ऐसी चीज है जो हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत एसेंशियल होती है, और हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आधी से ज्यादा महिलाएं इसको अफोर्ड नहीं कर पाती। अगर आप गांव में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारी बच्चियां ऐसी होती हैं कि जब जैसे ही उनकी पीरियड साइकिल स्टार्ट होती है उनको स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ जाता है। एक छोटी सी इस इशू की वजह से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है, और एक सरकारी ऑफिशियल के मुंह से इतना ज्यादा इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट सही नहीं है। एंड प्लस जब लड़की ने उनको करेक्ट किया, शी लिटरली आस्क्ड हर टू गो टू पाकिस्तान। नहीं मत दो, तुम वोट बन जाओ पाकिस्तान। मैम हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर मतलब कहां सैनिटरी पैड्स, कहां पाकिस्तान? मतलब ओनली सिमिलैरिटी बिटवीन द टू इज कि दोनों खून पीते हैं। देखो, इस चीज से एक बात तो साफ हो गई कि डिग्री इंटेलिजेंस का प्रमाण नहीं होता। आईएएस वालों की नाक कटा दी मैडम आपने। अच्छा बात नहीं है। चलिए बात करते हैं इस हफ्ते मेजर न्यूज हेडलाइंस क्या रही। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही जब भारत सरकार ने पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का बैन लगा दिया। अच्छा, अगर आप नॉर्थ इंडिया से देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पीएफआई के बारे में ना पता हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन साउथ इंडिया में ज्यादा सक्रिय थी, नॉर्थ इंडिया में उनका इतना प्रेजेंस नहीं था। एनीवे, इस बैन की वजह नेशनल सिक्योरिटी को बताया गया है। MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स के साथ लिंक्स भी थे, और ये एक कम्युनिटी को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। दिस डिड नॉट कम एज अ सरप्राइज। जैसी इनकी हरकतें थी, बहुत पहले से फील्डिंग सेट हो रही थी। इस हफ्ते बाउंसर और ये आउट। अच्छा, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आपके घर में से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, तो गौर से सुनो, त्योहार के समय पर आपके लिए मस्त खुशखबरी लेके आया हूं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लगभग 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 70 लाख पेंशनर्स के लिए डियरनेस अलाउंस को 4% से बढ़ा दिया है, यानी कि 34 से लेके अब 38% कर दिया है। अफेक्टिव डेट जुलाई 1 है, और इससे सरकार को हर साल लगभग 6500 करोड़ का भार पड़ेगा। मतलब पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और गुड न्यूज है, लेकिन वो अभी नहीं, लंच के बाद आना, फिर बताता हूं। अच्छा, हमको सिखा रिया है।
अगली खबर हमारी YouTube कम्युनिटी को लेकर ही है। मिनिस्ट्री ऑफ INB यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये वो मंत्रालय है जो जानकारी के माध्यम को देखता है, यानी कि प्रचार प्रसार पर नजर रखता है। और इस हफ्ते इन्होंने YouTube को अपने प्लेटफॉर्म के 10 चैनल से लगभग 45 वीडियोस को ब्लॉक करने को कहा है, जिनमें कई पॉपुलर यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग गेट सेट फ्लाई फैक्ट एंड ध्रुव राठी की वीडियो शामिल हैं। और इसकी वजह बताई गई है देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी, वो शब्द जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रोनाउंसिएशन बड़ा मुश्किल है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, जो डिजिटल मीडिया के इंफॉर्मेशन सोर्स हैं जैसे कि YouTube चैनल्स, इन मामलों में सरकार आजकल बहुत स्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट पिछले एक साल में लगभग 78 YouTube चैनल्स को ब्लॉक करवा चुकी है। तो तुम लोग समझ रहे हो ना कि कितने रिस्क में जोक मारता है तुम्हारा भाई। किसी दिन मुझे धर दबोचा ना तो तुम सबके ट्वीट चाहिए मुझे, #रिलीज सार्थक गोस्वामी। लगाओ 2 डंडे और लगाओ इसके। 2 डंडे और लगाओ नहीं, #रिलीज सार्थक। अगली न्यूज है हमारे देश के डिफेंस सेक्टर से, जहां इस हफ्ते लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अब हमारे देश के अगले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान पिछले साल मई महीने में आर्मी से रिटायर हुए थे और उसके पहले ही वो सर्विंग एज द ईस्टर्न आर्मी कमांडर। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पहले हमारे देश के CDS थे जनरल बिपिन रावत, जिनका पिछले साल दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो है एजुकेशन से रिलेटेड एक रिपोर्ट। द लीप इप्सॉस स्ट्रेटेजी स्टडी अब्रॉड आउटलुक की एक रिपोर्ट ने बताया है कि इंडिया के 80% यानी कि 80% से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स ये बिलीव करते हैं कि अगर उनके पास एक फॉरेन कंट्री की डिग्री होगी तो उनको एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यही नहीं, स्टडी ने यह भी रिवील किया कि हमारे देश के लगभग 57% मिडिल क्लास फैमिलीज, यानी कि वो फैमिलीज जिनकी एनुअल इनकम 3 से लेकर 10 लाख के बीच में है, वो भी फॉरेन एजुकेशन पे पैसे खर्च करना चाहते हैं। मतलब विदेश में जाके पढ़ने का खूब क्रेज है मार्केट में। और इसमें ऐसा नहीं है कि जो हमारे देश की यूनिवर्सिटीज है उनमें एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत नीचे है या विदेश में स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा ऊपर है। परसेप्शन का खेल है, मतलब पप्पू प्लस पासपोर्ट इज इक्वल्स टू पीटर। अच्छा, अगली खबर इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप आंखें बंद करके सुन लो या कान बंद करके देख लो, आपका दोनों में ही दिमाग खराब हो जाना है। बीजेपी MP जनार्दन मिश्रा पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, काफी ज्यादा न्यूज में भी आते रहते हैं, लेकिन इस हफ्ते इन्होंने मार्केटिंग की हद ही पार कर दी जब इन्होंने अपने जिले के गवर्नमेंट स्कूल की टॉयलेट को अपने हाथों से साफ किया। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, सब करते हैं स्वच्छ भारत। सिर्फ अपने हाथों से साफ किया। आय हाय, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हाँ, जो आपका रिएक्शन है ना वही पूरे इंटरनेट का रिएक्शन था। EU सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप करप्शन क्या साफ करोगे, टॉयलेट साफ नहीं हो रही आपसे। मतलब आई अप्रिशिएट द जेस्चर, कहने का बस ये मतलब है कि थोड़ा कम एफर्ट लगाएंगे तो भी साफ हो जाएगी। मतलब टॉयलेट की गंदगी है, आपकी पार्टी की नहीं। सॉरी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? And the last news about which you should know, and I think you already know, is कि इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है। काफी टाइम से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा था और इस हफ्ते दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लॉन्च कर दिया है। हालांकि अभी स्टार्ट में बस 8 सिटीज में लॉन्च हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके सरकार इसे पूरे देश में कवर करने की कोशिश करेगी। नाउ दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन अल्ट्रा लो लेटेंसी फाइबर्स, जो बहुत अच्छी आपको इंटरनेट स्पीड देते हैं। मतलब अब वाईफाई के सामने घंटों नहीं बैठना पड़ेगा, कनेक्ट करो, डाउनलोड करो, कट लो। और ये प्रोग्रेस हमारी इकोनॉमी में भी हेल्प करेगा। एस्टिमेटेड है कि 2040 तक हमारी इकोनॉमी को लगभग $36 ट्रिलियन का फायदा होगा। इसी बात पर वीडियो लाइक कर दो, तुम्हें तुम्हारी डाउनलोडिंग स्पीड की कसम। अच्छा, द लास्ट न्यूज इज इंपॉर्टेंट एंड सीरियस, ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक अबॉर्शन लॉ पर क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा है कि हमारे देश में कोई भी लड़की हो, चाहे शादीशुदा हो या ना हो, प्रेगनेंसी के 24 हफ्तों के अंदर तक अबॉर्शन करा सकती है, यानी कि गर्भपात करा सकती है। आपको याद होगा कि हाल ही में अमेरिका में अबॉर्शन को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था, जब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू चॉइस को ज्यादा प्रेफरेंस दी थी। और हमारे देश में यह सीन है कि 1971 के लॉ से ही अबॉर्शन ज्यादातर महिला के चॉइस पर होते हैं, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनकी चॉइस पर होते हैं। बट हमारे देश में एक सोशल प्रॉब्लम यह है कि जब भी अबॉर्शन ज्यादा हुए हैं तो देखा गया है कि जो फीमेल फीटसेस हैं उनका अबॉर्शन ज्यादा हुआ है, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या, जिसकी वजह से सेक्स रेशियो गड़बड़ा जाता है। तो ये क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे दो अलग अलग जो देश होते हैं उनके अलग अलग लॉज होते हैं, क्योंकि अलग अलग उनके सोशल एनवायरनमेंट होते हैं। सो वो कहते हैं ना कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, हर चीज ग्रे में होता है। Similarly, अच्छा, while talking about pregnancy, we need to understand the basic concept of pregnancy and periods, क्योंकि हमारे देश के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में कोई ज्यादा इतना खुल के बात नहीं करता इन टॉपिक्स के बारे में, बट हर जेंडर को एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। और ये काफी मुश्किल वक्त होता है एक वुमेन बॉडी के लिए, काफी सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से कई बार काफी सारी डिजीजेस भी हो जाती हैं, जैसे कि PCOD, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। हम मेल्स इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं करते, बट एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर। PCOD पे वैसे तो बहुत सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी, बट इतना पैसा क्यों बर्बाद करना। कुकू FM
एफएम पर एक बढ़िया ऑडियो बुक सजेस्ट करता हूं, हाउ टू फाइट पीसीओडी। कुकू एफएम हमारे देश का अपना मेड इन इंडिया ऐप है जिसमें नॉन फिक्शन कंटेंट के आपको 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स एंड समरीज मिल जाएंगी, जो कि बहुत कन्वीनियंट है। आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हो और आप उस भाषा में सुन सकते हो जिस भाषा में आप ज्यादा फ्लुएंट हो। मतलब सिर्फ हिंदी नहीं, गुजराती, बंगला, मराठी, यू डिसाइड व्हाट यू लर्न इन द लैंग्वेज यू नो बेस्ट। कुकू एफएम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही में कूपन कोड है ये वाला सार्थक 50, जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो पहले 250 यूजर्स को फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि लगभग 399 का जो सब्सक्रिप्शन है वो सीधा आपको 200 रुपए के अंदर पड़ जाएगा, 199 ओनली। तो जाके डाउनलोड करो और बढ़ते हैं अब नॉनसेंस न्यूज की तरफ। ये वो सेगमेंट है जहां हम हफ्ते की नॉनसेंस न्यूज डिस्कस करते हैं। नॉनसेंस। जैसे वो अभी आपने हाथ से पैखाना साफ करने वाली न्यूज देखी ना, हाँ वो ट्रेलर है, पिक्चर देखो अब आपने अक्सर सुना होगा कि दारू की लत में लोग बर्बाद हो जाते हैं, अपना घर बार बेच देते हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है कि दारू की लत में किसी ने अपना ऑफिस बेच दिया हो? कभी नहीं देता है। यह मामला हुआ उड़ीसा राज्य में, जहां पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के एक प्यून ने अपना दारू का खर्चा निकालने के लिए अपने ऑफिस की फर्नीचर, अलमारी, खिड़की, दरवाजे सब बेच दिया। हुआ यूं कि हाल ही में जो ऑफिस था वो एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था और पेंडेमिक के चलते कोई पुरानी बिल्डिंग में गया नहीं और प्यून साहब को वहां की रखवाली की जिम्मेदारी दे दी। बट प्यून साहब निकले थोड़े रंगबाज आदमी, उन्होंने दारू का खर्चा निकालने के लिए धीरे धीरे ऑफिस का सामान बेचना शुरू कर दिया। पकड़े तब गए जब वहां के एक सेक्शन ऑफिसर अपनी डेस्क से फाइल लेने गए, तो उन्होंने देखा कि दरवाजा नहीं है ऑफिस का, तो वो अंदर गए अपनी फाइल लेने, तो उनको फाइल नहीं मिली क्योंकि डेस्क भी नहीं मिली। प्यून साहब ने सब बेच दिया था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि आजकल ऑनलाइन सेल चल रही है तो काफी ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। मैं भी ऑनलाइन सामान काफी ऑर्डर करता हूं, पैसे वाले लोग करते हैं मतलब, और इसमें आजकल स्कैम बहुत हो रहा है। कोई ड्रोन ऑर्डर करता है तो उसे आलू मिल जाते हैं, कोई लैपटॉप ऑर्डर करता है उसे साबुन की टिकिया मिल जाती है। तो भाई आप भी अगर कभी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करो तो आजकल थोड़ा संभल के रहना। फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत है मार्केट में। यू डोंट वांट टू ऑर्डर इन अर्नब गोस्वामी एंड गेट अरमीश देवगन डिलीवर्ड। थोड़ी मर्यादा रखिए। अच्छा देखो, नॉर्मली क्या होता है कि कोई क्राइम होता है, पुलिस कार्रवाई करती है और कोर्ट उस पर सजा देती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्या हो अगर कोर्ट सजा सुनाए और उसी के साथ कोई क्राइम कर दे तो? आई नो कंफ्यूजिंग है, बट ब्रेस योरसेल्फ, बहुत मजा आएगा। हुआ यूं कि मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने एक पक्ष को 115 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने को कहा और उसी जजमेंट की कॉपी जो है वो वेबसाइट पर अपलोड हुई। बाद में एक पिटीशन में पता चला कि किसी ने वेबसाइट पर जजमेंट की कॉपी ही चेंज कर दी और दूसरी कॉपी अपडेट कर दी और उसमें से जो जजमेंट में 115 करोड़ रुपए देने वाली लाइन थी वो गायब कर दी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिर थैंकफुली ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में सीनियर काउंसिल के सुब्रमण्यम ने हाईलाइट किया और बोला कि माय लॉर्ड देखो ये क्या हो रहा है, काइंडली लुक इनटू द मैटर। और सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्टेटस को मेंटेन करने को बोल दिया। नाउ होल्ड ऑन, अगली डिटेल ना तुम्हें सिर्फ सार्थक गोस्वामी यूट्यूब चैनल पे सुनने को मिलेगी। कोर्ट की ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू लाइव लॉ, वकील साहब ने केस को देखते कहा कि माय लॉर्ड मैंने 50 साल की अपने प्रैक्टिस में ऐसा कभी नहीं देखा। क्या बात कर रहे हैं? तो जज साहब ने कहा कि भाई आप छोड़ो, 40 साल के मैंने अपने करियर में ऐसा कभी नहीं देखा। देखो जिसने भी ये किया है ना, इंक्वायरी बैठेगी, हो सकता है आप पकड़े जाओ, बट इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगा लेते तो आप खुद ही जज बन जाते। असम में एक व्यक्ति ने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि उसने अपना सर्टिफिकेट खो दिया था, डेथ सर्टिफिकेट। हाँ, एक जिंदा आदमी ने अपना डेथ सर्टिफिकेट खो दिया था। क्या कुछ भी हो रहा है, जिंदा आदमी। भाई तुम पॉजिटिव न्यूज की तरफ बढ़ो। मैं अगली पॉजिटिव न्यूज की शुरुआत करते हैं जो आती है इंडियन रेलवे से। नहीं, कोई हॉट लड़की नहीं मिलेगी आपको सामने वाली सीट में, अभी भी पॉलिटिक्स बतियाने वाले अंकल के साथ ही सफर करना होगा। बट न्यूज ये है कि रेलवेज ने अनाउंस किया है कि उन्होंने अपने 4 जोन्स यानी कि ईस्ट कोस्ट, साउथ ईस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल ईस्टर्न जोन्स का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लिया है। दरअसल 2030 तक इंडियन रेलवेज का कार्बन न्यूट्रल होने का प्लान है, यानी कि जीरो कार्बन थ्रू फॉसिल फ्यूल्स, देयरबाय रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट। लेकिन लाइक आई सेड, ट्रेन अभी भी टाइम पे नहीं आएगी और समोसे में अभी भी आलू के छिलके मिलेंगे।
अगली स्टोरी है एक ऐसी इंसान की जिन्होंने अपनी परिस्थितियों से लड़कर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। अच्छा, मैंने हाल ही में एसिड अटैक सर्वाइवर्स पर एक वीडियो किया था, आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा, और मैंने फर्स्ट हैंड एसिड अटैक सर्वाइवर्स के स्ट्रगल्स को विटनेस किया है। एंड ट्रस्ट मी, दे आर रियल लाइफ सुपर हीरोज एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम शीरोज। ये है दौलत खान जी। इन पर एसिड अटैक तब किया गया था जब इन्होंने अपने बहनोई से निकाह करने से मना कर दिया था, जिससे इनका शरीर आधे से ज्यादा जल गया था। बट इनके स्ट्रगल्स की अभी बस शुरुआत हुई थी। इनको अपने इलाज के लिए घर बेचना पड़ गया। और एसिड अटैक सर्वाइवर्स की कहानी बहुत दर्दनाक होती है। ना सिर्फ उनका मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत दर्दनाक होता है, उसके बाद की जो उनकी स्टोरी होती है वो भी बहुत स्ट्रगल की होती है। फिर जैसे तैसे करके इन्होंने अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश की। एक ब्यूटी पार्लर में इन्होंने जॉब करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उन्हें जॉब नहीं दी गई। उनसे यह बोला गया कि तुम इस चेहरे के साथ दूसरों को सुंदर कैसे दिखाओगे। मजबूरन इन्हें कहीं पर जाके एक मेड की नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उस नौकरी से भी इन्हें यह कह के निकाल दिया कि आपको देखकर बच्चे डर जाएंगे। अब आपको ये सुनकर जरूर गुस्सा आ रहा होगा, बट ये एक एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए बहुत कॉमन है कि उन्हें काम इस वजह से नहीं दिया जाता कि आसपास के लोग उन्हें देखकर डर जाएंगे। आप मेंटल प्रेशर सोचो कितना पड़ता होगा। जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मुंबई में एक मस्जिद के बाहर इन्हें काफी टाइम तक भीख भी मांगनी पड़ी, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, अपनी जिंदगी में लड़ती रही और इन्होंने अपना एक एनजीओ स्टार्ट किया और अपनी जिंदगी तो संभाली ही ली, बट आज की डेट में ये अपनी जैसी 42 सर्वाइवर्स की जिंदगी संभाल रही हैं। एसिड अटैक सर्वाइवर्स रियल लाइफ सुपर हीरोज होते हैं एंड नो वंडर हम इन्हें प्यार से शीरोज बोलते हैं। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट गुड न्यूज इज फ्रॉम स्पोर्ट्स, पर्टिकुलरली फुटबॉल। आपने ये फोटो सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी, जहां इंडियन टीम के फुटबॉल कैप्टन इज शेयरिंग द स्टेज विद द ग्रेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी। यही नहीं, फीफा ने एक 3 एपिसोड सीरीज भी निकाली है जिसमें वो इंडियन फुटबॉल कैप्टन की जर्नी बता रहे हैं। एंड नाउ आई नो आप में से कई लोग बोलेंगे तो क्या हुआ, रोनाल्डो और मेसी ने तो जर्मनी और स्पेन जैसी टीम के खिलाफ स्कोर किया है और इन्होंने मलेशिया की जैसी टीम के खिलाफ, लेकिन इट डजंट मैटर। द फैक्ट कि हमारी टीम का एक कैप्टन है जो हमारे देश को इतने बड़े स्टेज पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। कुछ लोग ना ट्विटर पे हर चीज में ट्वीट करके लेकिन यार कभी तो कुछ चीज ऑप्टिमिस्टिकली देखो बंधु। एंड नाउ टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो वेयर वी रिव्यू द मीम्स ऑफ द वीक। मैं बहुत अंग्रेजी बोलने लगा हूं आजकल। उत्कर्ष सिंह ने ट्वीट किया है, बाबा रामदेव इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ टू बिल्ड $1 billion स्टार्टअप विदाउट मूविंग टू बैंगलोर और दिल्ली। बिकॉज भाई बाबा रामदेव की बड़ी अच्छी चीज है, इज नॉट ओनली इन्वेस्टेड in the right stocks and the right businesses, but he's also invested in the right people. ऐसी थोड़ी बाबा रामदेव को प्यार से सब लाला रामदेव बोलते हैं। अंकिता has tweeted, every time I flip an omelette, we eat भुर्जी, which is something I can very much relate. क्योंकि हम उन प्रजातियों में से जिनको खाना बनाना कतई नहीं आता यार, मतलब इट इज वन स्किल जो मैं कभी नहीं सीख सकता। सेकेंड लॉकडाउन के टाइम पे मैं अपने दोस्त के साथ एक फ्लैट में फंस गया था, तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि भाई ऐसा कर, तू खाना बनाएगा, मैं बर्तन झाड़ू पोछा सब कर लूंगा, बट मैं खाना नहीं बना पाऊंगा। तुम सिर्फ बेवकूफ बना सकते हो। प्रियल ने ट्वीट किया है, ऑफिस के काम से ब्रेक लेने इंस्टाग्राम पर जाती हूं, अब वहां भी नोट्स बनाऊं। सो इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, नोट्स, जहां उन्होंने ट्विटर को कॉपी करने की बेहिनता और बेहतरीन कोशिश की है। तो अगर आपकी जेब में नोट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी इंस्टाग्राम आईडी में आ चुके हैं। अस्मित ने लिखा है, हमारे स्कूल से हैं मृणाल ठाकुर मैडम। वाओ, कृति सनून वॉज सीनियर एट स्कूल। एक और है, विराट कोहली मेरे कॉलेज से है, वो तो 12th तक ही पढ़ा है विशाल भारती में। तो आप लोग सच बोल रहे हो क्या? ट्विटर पे सब झूठ बोलते हैं। कुछ अपने भी पास रख लो भगवान, सब मुझको दे दोगे क्या? सही बात है, आंखें बंद करके मांग क्या रहा है? मोक्ष जयपुर की तरफ। लेकिन मोटा भाई जा कर रहे हैं, रात का टाइम है, इस टाइम पे तो कोई मॉर्निंग वॉक भी नहीं करता। व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है, भाई किधर है? लेक्चर में। अबे कॉलेज तो हो गया कब का? भाई घर वालों के लेक्चर में हूं। क्या कर रहा है? तमाशा। मूवी देख रहा है? नहीं, चल रहा है जिंदगी में। आयुष्मान ने पूछा है, सार्थक भाई ये सिटीज के नेम आप गूगल से देख के बताते हो या आप सच में बहुत ज्ञानी हो? बाय द वे लव यू। नहीं भाई, ये सही में मुझे नहीं पता होते हैं, जो पता होते हैं वो बता देता हूं, जो नहीं पता होते हैं उनको गूगल से देख के बता देता हूं। वंदना शर्मा जी इज वॉचिंग विथ शर्मा फैमिली फ्रॉम अ सिटी विच हैज द ICJ। ये है हेग में, विच इज इन नेदरलैंड्स। अब हेग का प्रोनाउंसिएशन भी ठीक है, मुझे नहीं पता, बट नेदरलैंड अमीर लोग हैं। नजीला शेख इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी विच इज रिफर्ड टू एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, विच इज द सिटी ऑफ कोची। और कोची को क्वीन ऑफ अरेबियन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले के टाइम में जब अंग्रेज वगैरह नहीं आए थे, तब कोची से स्पाइसेस का इंडिया का बिजनेस होता था। पहले इंडिया में स्पाइसेस का बहुत ट्रेड होता था। वो तो अंग्रेज आके हमें SRK से KRK बना गए, वरना हम बहुत अमीर थे। अलवसीस सैम ने लिखा है, आई एम फ्रॉम लद्दाख, लास्ट बॉर्डर विलेज त्याक्शी तुरुक। Here's no network, so on Sunday I travel 80 km to Nubra to watch your Sunday show. Always, bhai, if this is true, then this is probably the best compliment I have received yet.
एंड आई एम थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल। अब कभी लद्दाख आऊं तो जरूर मिलिएगा प्लीज। अच्छा, अगर आप भी शो में फीचर होना चाहते हैं तो यू नो द ड्रिल, आपको बस शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी लेना है, उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करना है विद #संडे सार्थक आपकी सिटी की एक हिंट के साथ। जैसे कि अगर आप बोलेंगे कि ट्रैफिक से देख रहा हूं तो मैं समझ जाऊंगा कि बैंगलोर से हो, आप बोलोगे कि गाली देके बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा दिल्ली का लौंडा है, और अगर आप बोलोगे कि आपको रेंट देने के लिए अपनी किडनी बेचनी पड़ गई तो आप मुंबई से हो सकते हो। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। चलो, उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड पसंद आया हो। आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। पिछला एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा एज यूजुअल, एंड अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले हफ्ते। और इसी के साथ अलविदा, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।